अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप सब लोगों को मिस लिटरेचर चैनल पर वेलकम करती हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि महफूज की शॉर्ट स्टोरी है द मम्मी अवेकन्स या फिर द मम्मी अवेक्स। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम जो है वो शॉर्ट स्टोरी को जो है वो स्टार्ट करते हैं। इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर जो है वो हमने इंट्रोडक्शन को, समरी को और इसके साथ ही इसके जो थीम्स हैं इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर उसको जो है वो आज हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो नकीब महफूज ने दी मम्मी अवेकन्स जो स्टोरी है ये लिखी हुई है, जो कि ये ओरिजिनली तौर पर जो पब्लिश हुई थी अरबिक के अंदर 1939 के अंदर, और इसका टाइटल था यकज़तल मम्मिया। और इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन जो थी वो रायमंड स्टॉक ने 2001 के अंदर जो थी वो की थी। और इस ट्रांसलेशन को जो था वो पब्लिश किया गया था विद द कॉरपोरेशन ऑफ द अमेरिकन यूनिवर्सिटी इन कैरियो प्रेस। जो नरेटर है वो इस स्टोरी को जो नरेट कर रहा है वो जो है वो एम्बैरेस्ड फील कर रहा है कि वो जो है वो इस स्टोरी को, जो स्ट्रेंज स्टोरी है और अनबिलीवेबल स्टोरी है, उसको जो है वो नरेट करने जा रहा है। यहाँ पे एक जो रेप्यूटेबल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है वो जो है इस स्टोरी को जो है इस इंसिडेंट को जो है वो बताएगा। कहते हैं कि बहुत ही हार्ड है कि इसके ऊपर जो है बिलीव किया जाए, क्योंकि ये जो है ये अगेंस्ट है लॉजिक के और नेचर के। ये स्टोरी जो है ये वियर्ड और इम्पॉसिबल थिंग्स के बारे में है जो कि इस वर्ल्ड के अंदर जो है वो हो रही होती हैं, और जिसकी वजह से जो हमारा नरेटर है वो अनकंफर्टेबल है। और इसका साउंड्स जो है वो ये ऐसा लगता है जैसे कि ये फिक्शन है, और ये जो है बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है कि इसको अंडरस्टैंड करना और दूसरों को जो है वो एक्सप्लेन करना। जो नरेटर है उसको डाउट है कि जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है इस स्टोरी के बिहाइंड उस पर, लेकिन इसके बारे में एविडेंस भी है और ये ट्रू भी है। और ये स्टोरी जो है ये नरेटर को जो है वो हेजिटेट करती है कि वो इसको शेयर करे, लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो जो है वो बताएगा स्टोरी को हर हाल में। तो स्टोरी जो है वो हमारी स्टार्ट होती है कि एक आर्कियोलॉजी प्रोफेसर है, प्रोफेसर का नाम है डॉक्टर डेरियन। इसकी स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं DORIAN, और जो बाकी जगह पर हैं वो हैं DARYEN। तो जो आपकी बुक पर जो होंगे वो आप लोग जो है वो वाला कर लीजिएगा। जो आर्कियोलॉजी प्रोफेसर है डॉक्टर डेरियन, वो विज़िट करते हैं मोहम्मद पाशा को। मोहम्मद पाशा कौन है? एक रिच मैन है, एक इम्पॉर्टेंट इजिप्शियन है अपनी पैलेस के अंदर। और ये जो मीटिंग है ये मोहम्मद पाशा के साथ है। इस मीटिंग के अंदर जो है वो फेमस पीपल जो है वो इंक्लूडेड है, जैसे मोहम्मद जेरोक्स है जो कि हेड है फाइन आर्ट स्कूल का, और डॉक्टर पायर है जो कि माइंड मेंटल डिजीज़ एक्सपर्ट है। ये सारे जो है वो इकट्ठे हुए हैं पाशा के फैंसी लिविंग रूम के अंदर। इस रूम के अंदर जो मॉडर्न आर्ट और स्कल्पचर जो हैं उनसे जो है वो भरा पड़ा है। और ये रूम जो है वो शो करवाता है कि जो पाशा को लव है फ्रेंच के कल्चर की तरफ, और पाशा जो है वो जाना जाता है टर्किश रूट्स की वजह से, इजिप्शियन नेशनैलिटी की वजह से, और उसका जो लव है फ्रांस की तरफ उसकी वजह से। उसका हाउस जो है वो ऐसे लगता है जैसे कि वो फ्रांस की तरह है, क्योंकि उसके घर के अंदर जो फर्नीचर है वो फ्रेंच का है, पीपल्स, लैंग्वेज और जो फूड है वो भी जो है वो फ्रेंच का है। जो ग्रुप था जो मीटिंग के अंदर आया था वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करता है उस लग्जोरियस सेटिंग के अंदर, और जो रिफ्लेक्ट करती है जो पाशा का हाई स्टेटस है उसको और उसके जो कल्चरल इंटरेस्ट हैं उनको। मोहम्मद पाशा जो है ये एक नोटेबल फिगर है इसकी यूनिक बैकग्राउंड के साथ। मैंने पहले बताया कि इसकी टर्किश रूट्स हैं, इजिप्शियन सिटीज़न है और डीपली लव है फ्रेंच कल्चर से। और जो पाशा है वो कनेक्टेड है फ्रांस से, पर ऐसे लगता है कि जैसे इसके लिए जो है ये उसका सेकंड होम है। ये अपना ज़्यादातर जो टाइम है वो स्पेंड करना फ्रेंच में, और यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करता है इसके स्काई के नीचे। इसके जो क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं वो भी क्या हैं, फ्रेंच के हैं। अब इसके हाउस का जो है एक नज़ारा जो है वो ऐसे ही लगता है कि जैसे वो
पेरिस के अंदर है, क्योंकि उसके फ्रेंच स्टाइल की वजह से। अब जो पाशा है वो जो है वो फ्रेंच आर्टिस्ट और पोइट्स के दरमियान में जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी पहचान है इसकी, और ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है अपने फ्रेंच के आर्ट की वजह से और उसके कल्चर की वजह से, और इसलिए ये अक्सर जो है वो डिस्कस करता रहता है फ्रांस की पॉलिसीज़ को। और ये चीज़ जो है ये शो करवाती है किस तरह ये एडमायर है और कनेक्ट किस चीज़ से है, फ्रेंच की हर चीज़ से। इस गैदरिंग के दौरान जो इनकी जो डिस्कशन थी वो इस आर्ट की कलेक्शन के लिहाज से ही थी, और इस कलेक्शन के अंदर जो है वो बहुत सारे यूनिक पीसेस जो हैं वो इसके अंदर हैं। इनकी जो डिस्कशन है वो प्रेफर करती है फ्रांस को जब्स के लिहाज से, मतलब ये जब को जो है वो प्रेफर नहीं कर रही, ये फ्रांस को जो है वो ज़्यादा इनकी जो डिस्कशन है वो प्रेफर कर रही है, मतलब कि फ्रांस जो है उसको जो है वो सुपीरियर कहा गया है। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ करती है जो गेस्ट होते हैं उनको, और उनमें से कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं इस रिएक्शन की वजह से कि जो इजिप्शियन पीपल्स हैं और मीडिया जो है वो क्या रिएक्शन जो है वो देंगे, और वो सोचते हैं कि जो पाशा है, मोहम्मद पाशा जो है फेस करेगा क्रिटिसिज्म, क्योंकि उसकी इजिप्शियन प्रेस की वजह से, और मिसयूज़ कर रहा है वो इजिप्ट की मनी को फ्रांस के अंदर, और वो जो है वो स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है फ्रांस से और बिलीव करता है कि उसका आर्ट की जो कलेक्शन है वो बिलोंग करती है वहाँ से, और इसकी जो चॉइस है वही हाईलाइट करती है उसकी डीप लव जो है फ्रेंच कल्चर की तरफ से, और यही चीज़ जो है वो कंट्रोवर्सी जो है वो उसकी तरफ ले जाती है हमें। पाशा जो है वो सरप्राइज़ करता है हर किसी को फेल करते हुए, जो उसकी आर्कियोलॉजिकल डिग जो थी, जो कि उसके गार्डन के अंदर जो है वो खुदाई की जा रही है। तो शेख जदुल्ला है एक रिस्पेक्टेड लोकल फिगर है कि इस चीज़ को जो है वो लीड कर रही है। सबसे पहले तो वो लोग सोचते हैं कि सिर्फ ये जो है एक सुपरस्टिशन है। वो सारे लोग जो उस मीटिंग के अंदर आए होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं इसके अंदर, और वो डिसाइड करते हैं कि वो इसको जो है वो चेकआउट करेंगे। जब वो गार्डन के अंदर जाते हैं तो वो फाइंड करते हैं कुछ इनक्रेडिबल, वो फाइंड करते हैं एक हिडन अंडरग्राउंड पैसेज अंडर शेख जदुल्ला लीडरशिप। ये जो पैसेज है वो उनको जो है वो एक एंशियंट टॉम की तरफ जो है वो ले जाता है। वो सोचते हैं कि ये चीज़ जो है बिलोंग करती है जनरल हुर्क से, जो कि साल पहले जो है जिसकी डेथ हो गई है। इसी दौरान एक ड्रामेटिक इंसिडेंट जो होता है वो हो जाता है। एक पुअर होता है आदमी और उसको जो है वो पकड़ा जाता है और उसको पनिश किया जाता है मोहम्मद पाशा के कि उसने जो है वो उसके कुत्ते का जो मीट है वो जो है उसको चुराया है, और मोहम्मद पाशा जो है वो क्या करता है को जो है वो मरवाता भी है, और बाद में जो है वो पुलिस को जो है उसको पकड़वा देता है। और वो जो ग्रुप है वो जो है वो ओल्ड आर्टिफैक्ट्स जो थे वो उस टॉम के अंदर, जैसे स्टैचूज़ और पेंटिंग्स वगैरह जो हैं वो वहाँ पे देखते हैं। डॉक्टर डारियन जो एक एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के अंदर, वो कंफर्म करते हैं कि ये जो है ये एंशियंट इजिप्ट की जो हिस्ट्री है ये वहाँ से बिलोंग करती हैं चीज़ें। हर कोई जो है बहुत ज़्यादा जो है वो हैरान होता है इस डिस्कवरी की वजह से, और ये एक शॉकिंग मोमेंट होती है क्योंकि ये चीज़ जो है वो उनको उनके टाइम से जो है वो पीछे लेके जा रही होती है, मतलब उनको जो है ये चीज़ पास की तरफ लेके जा रही होती है। एंशियंट टॉम को पाशा के गार्डन के अंदर जो है वो डिस्कवर करते हैं, तो मोहम्मद पाशा जो है वो सोचता है कि वो जो है ये गवर्नमेंट को जो है बता दे, सोचता है और बिलीव करता है कि वो इन्फॉर्म कर दे अथॉरिटीज़ को इस सिग्निफिकेंट बारे में, वो जो है वो इस बारे में जो है वो अथॉरिटीज़ को बता दे। लेकिन जो डॉक्टर डारियंस हैं एक आर्कियोलॉजी एक्सपर्ट हैं, वो सजेस्ट करते हैं कि उनको वेट करना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि इस टॉम के अंदर है क्या, और इस चीज़ के बारे में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि उन्होंने क्या चीज़ जो है वो फाउंड की है। डॉक्टर डारियन जो हैं वो सोचते हैं कि ये चीज़ जो है ये बेटर होगी कि हम खुद जो है वो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करें और डिस्कवर करें, कि दूसरों को इन्वॉल्व करने से ज़्यादा ये चीज़ अच्छी है। कहते हैं कि अगर हम जो है वो खुद केयरफुली जो है वो इस टॉम को जो है वो एक्सप्लोर करेंगे तो कुछ उनको जो है वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सकती है। इस सिचुएशन की वजह से जो है एक टेंशन सी क्रिएट हो जाती है। मोहम्मद पाशा जो है वो चाहता है कि रिपोर्ट कर दिया जाए, लेकिन डॉक्टर डारियन जो है वो क्यूरियस हैं और वो चाहते हैं कि वो इस बारे में और चीज़ें जो हैं वो लर्न कर सकें। एंशियंट टॉम के अंदर
जो ग्रुप जो था वो एक्सपीरियंस करता है कुछ ऐसा जो कि अनबिलीवेबल होता है। जो मम्मी होती है जनरल हुर की, वो वहाँ पे मिलती है और वो ऐसे लगती है जैसे कि वो दोबारा जो है वो लाइफ के अंदर आ जाती है। जो जनरल हुर की वो जो मम्मी है वो खड़ी हो जाती है और हर कोई जो है वो शॉक हो जाता है। वो इस तरह लग रही है जैसे एक लिविंग पर्सन होता है ना, वैसे। और वो जो मम्मी है वो स्टार्ट कर देती है बात करना पाशा से एक ओल्ड लैंग्वेज के अंदर। और नरेटर जो है वो नोट करता है a striking resemblance between the mummy statue and that of the Siddhi man earlier accused of theft, कि इन दोनों के अंदर जो है वो रिजेम्बलेंस है। जिसने उसके जो कुत्ते का जो खाना था वो चुराया था, उसमें और इस स्टैचू के अंदर जो है वो रिजेम्बलेंस नज़र आती है। और इस ऑब्जर्वेशन से जो है एक सररियल नेचर जो है वो हो जाती है। डॉक्टर आर्यन जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि जो लैंग्वेज है ये एक एंशियंट टाइम्स की है। और जो मम्मी है वो ये ख्याल करती है, उसे ये लगता है कि जो पाशा है वो सर्वेंट है पास से। और वो जो मम्मी है वो उस पर जो है वो गुस्सा होती है और उस पर जो है वो चिल्लाती है कि तुम जो है वो गलत कर रहे हो। और इस स्केरी और सर रियल मोमेंट की वजह से हर कोई जो है वो पैनिक हो जाता है। अब जो रूम था जिसके अंदर जो मम्मी जो थी चिल्ला रही थी, हर तरफ जो घेरा हो जाता है और हर कोई जो है उसके ऊपर खौफ तारी हो जाता है। और ऐसे लग रहा होता है कि जो पास्ट का टाइम है ना वो वापस आ रहा है। हर कोई जो है वो डरा हुआ होता है। मोहम्मद पाशा जो है वो ज़मीन पर गिर जाता है और वो जो है वो मूव नहीं करता। हर कोई जो है वो शॉक के अंदर होता है। रूम होता है वो डार्क हो जाता है और इस वजह से एक फियर और जो कन्फ्यूजन होती है वो ऐड हो जाती है। डॉक्टर डारियन जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट था, वो बहुत ज़्यादा जो है वो खौफज़दा होता है और वो जो है वो बेहोश हो जाता है। और जब उसको होश आती है तो वो देखता है कि हर कोई जो है, यहाँ तक कि पाशा भी जो है वो ग्राउंड पर गिरा हुआ पड़ा है और मोहम्मद पाशा जो है उसकी डेथ हो गई है फियर की वजह से। ये जो मिस्टीरियस और ट्रेजिक किस्म की जो एंडिंग हुई है, इसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो क्रिएट होते हैं। मोहम्मद पाशा की डेथ के साथ ही इस स्टोरी की जो है वो एंडिंग हो जाती है। इस मिस्टीरियस और ट्रेजिक किस्म की एंडिंग की वजह से बहुत सारे क्वेश्चन जो है रह जाते हैं रीडर्स के माइंड में, कि जो डॉक्टर डारियन ने जो चीज़ देखी थी क्या वो चीज़ रियल थी और नहीं थी। और ये जो शॉर्ट स्टोरी है ये एक ट्रिब्यूट है जो इजिप्ट के पीपल हैं उनके लिए। और इसके जो थीम है उनके अंदर ये आ जाता है, ज़्यादातर यही थीम है कि जो इनजस्टिस डन टू द पुअर, ये थीम है। और जो स्टोरी है हमारी जो फोकस करती है, जो शिफ्ट होती है पावर फ्रॉम द ऑनर टू द अनवर्दी पर्सन बाय टोटल अनफेयर मीन्स। थीम जो है वो हमने देख लिए, इंट्रोडक्शन भी देखा, समरी को भी मैंने एक्सप्लेन किया। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ जो है वो ज़रूर शेयर कीजिए।